अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटो के ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है स्केल। स्केल कमांड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए ये काम आती है। स्ट्रेच कमांड के थ्रू भी हम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करते थे, लेकिन वो डिफरेंट तरीका था, डिफरेंट चीज़ थी, यानी कि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को हम जो है वो स्ट्रेच करते थे। इसमें ये स्केल जो है ये कम्प्लीटली स्केल होगा, यानी कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हर तरफ से जो है वो स्केल होगा। अप करेंगे तो अप स्केल होगा, डाउन करेंगे तो डाउन होगा। तो चलिए ऑटोकैड में चलते हैं और सीखते हैं कि स्केल कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ऑटोकैड में हम आ गए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हुए हैं, इनकी मदद से जो है हम सीखेंगे कि स्केल ऑब्जेक्ट जो है ये स्केल कमांड जो है कैसे यूज़ करते हैं। तो स्केल कमांड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो SC है। SC एंटर करेंगे तो हमारी स्केल कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी कीबोर्ड से। दूसरा होम टैब में जाएंगे और मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे जो है ये स्केल कमांड है, तो इसको चलें यूज़ करते हैं। यहाँ से स्केल कमांड लेते हैं और उसके बाद जो है स्केल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने स्केल करना है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं इस स्क्वायर को करता हूँ, एंटर करेंगे, स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब इसमें बेस पॉइंट हमने देना है कि किस पॉइंट को जो है ये बेस बना के स्केल करेगा, यानी अगर मैं इस पॉइंट को बेस बनाता हूँ तो ये ऐसे जो है इस डायरेक्शन में, और जैसे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्केल होगा। अगर इसको बेस पॉइंट बनाता हूँ तो फिर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये स्केल होगा। सेंटर को अगर मैं लेता हूँ तो सेंटर के को बेस बना के ये चारों तरफ जो है ये एक्सटेंड जो है डिक्रीज़ होगा ये ऑब्जेक्ट। तो चले मैं इस पॉइंट को जो है ये बेस बनाता हूँ, क्लिक करते हैं बेस के लिए। अब जो है ये कहता है कि स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, यानी कि इसको हमने जो है स्केल फैक्टर देना होता है, यानी कि कितने टाइम्स जो है हम इसको स्केल अप कर या डाउन करना चाहते हैं। अगर मैं पॉजिटिव साइड पे जाऊंगा, जैसे 1 से 2 3 4 पे जाऊंगा, तो ये इसको जो है स्केल इंक्रीज़ करेगा, इसका स्केल बढ़ेगा इसका। अगर मैं सपोज इसको 2 टाइम्स करता हूँ तो 2 एंटर करूँगा तो ये डबल हो गया अपना उस ओरिजिनल साइज़ से। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, एंटर करेंगे। अब बेस पॉइंट मांग रहा है तो इसको कोई भी बेस पॉइंट हम दे सकते हैं। यहाँ इसको बेस पॉइंट दिया, उसके बाद जो है इसको मैं 2 का फैक्टर देता हूँ तो ये ओरिजिनल साइड से डबल हो गया। ये सर्कल है, इसको अगर मैं यहाँ पे बेस पॉइंट देता हूँ और इसको 2 का फैक्टर देता हूँ तो ये 2 टाइम बड़ा हो गया। अगर इसको मैं मज़ीद सेलेक्ट करके इसको जो है मैं मज़ीद इसको 2 का फैक्टर देता हूँ तो ये उस साइज से डबल हो जाएगा। अच्छा, ये तो था स्केल अप हो रहा था। स्केल डाउन कैसे होगा? ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको बेस पॉइंट देते हैं। अब इसको मैं अगर 0.5 का फैक्टर देता हूँ, 0.5 का मतलब ये है कि इसका स्केल जो है ये आधा जो है कम हो जाएगा। तो ये पहले से जो है आधे साइज़ में आ गया। मज़ीद अगर इसका मैं डाउन करना चाहूँ तो इसको मैं 0.5 का मज़ीद फैक्टर देता हूँ तो ये और छोटा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं 0.5 का फैक्टर देता हूँ तो ये ओरिजिनल साइज़ में आ गया। अच्छा, ये थी हमारी स्केल कमांड और इसके थ्रू हमने स्केल अप या स्केल डाउन किया। इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्केल कमांड पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है जब मैं एंटर करूँगा तो बेस पॉइंट मांगता है, इसको मैं यहाँ पे ये बेस पॉइंट दे देता हूँ। अब जो है हमारे पास मज़ीद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कॉपी है, एक रेफरेंस है।
तो कॉपी को पहले चेक करते हैं। कॉपी के लिए सी टाइप करेंगे या कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें कि कॉपी जो है, पहले तो हमारा ये था कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है ये स्केल होके बड़ा हो जाता था। अब जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इसकी कॉपी जो है ये इसकी जो है ये स्केल अप होगी। तो इसको मैं 2 का फैक्टर देता हूँ। तो ये देखें कि हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो भी मौजूद है और उसकी कॉपी जो है ये स्केल अप हो गई है 2 टाइम्स। सर्कल को देख लेते हैं। दोबारा ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट इसका जो डिस्टेंस है वो हम इसको जो है वो डिस्टेंस देंगे। स्केल कमांड पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद इसको बेस पॉइंट देंगे। और अब जो है मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा और देखें कि ओरिजिनल कॉपी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है और इसकी जो है ये डुप्लीकेट बन रही है, इसकी कॉपी बन रही है। इसको 2 का फैक्टर दूंगा तो ये जो है स्केल अप हो गया और कॉपी के साथ हुआ। अच्छा, अब जो है इसको दोबारा जाते हैं, एक और ऑप्शन है इसकी रेफरेंस की, उसको देख लेते हैं। तो स्केल कमांड यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ये बेस पॉइंट मांग रहा है, इसको बेस पॉइंट में यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन यहाँ पे है रेफरेंस की। रेफरेंस क्या होता है कि हम इसमें कोई फैक्टर नहीं देते हैं, कोई भी लाइन जो है उसके थ्रू जो है हम इसको बनाना चाहते हैं। जैसे ये एक लाइन मैंने बनाई हुई है, ये रेफरेंस लाइन है। इस लाइन के मुताबिक जो है हम इसको स्केल अप करेंगे, यानी कि जितना जो है ये लाइन लंबी है इतना जो है हमारी ये इस साइड पे जो है ये स्केल अप होगा। तो स्केल कमांड यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट देंगे, उसके बाद जो है रेफरेंस के लिए आर एंटर करेंगे या रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। तो हमने जो है इसमें पॉइंट्स देने कि हमने कितनी लेंथ जो है इसको स्केल करना है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं। अब ये कहते हैं कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हम जो है यहाँ पे देंगे इस जो हमारा स्क्वायर है इसके एक अपोजिट कॉर्नर जो है इसको जो है मैं रेफरेंस की सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड करूँगा इस लाइन पे के एज तक। तो जिस जगह मैं इसको जो है क्लिक करूँगा तो उसके मुताबिक जो है ये स्केल अप हो गया। तो ये था हमारा स्केल कमांड। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नई कमांड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।